गर्मी का मौसम है, चलो पहले पानी पियो। ठीक है, पहले पानी पियो। चलो, कहीं नहीं गया हूँ, यहीं हूँ, पढ़ा के जाऊँगा। पहले पानी पियो। पी लिया? पी लिया? पता है मैंने पहले पानी पीने को क्यों बोला? अगर पहले ना सीधा चैप्टर पढ़ने जाओगे ना, हालत टाइट हो जाएगी। आसान आसान। देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत है नहीं अपने स्टूडेंट से। आसान इतना भी आसान नहीं है, पर हाँ, मेरा काम ही है आसान बनाना, तो मैं तो आसान बना ही दूंगा, तुम मत डरो। ठीक है, चलो। तो गर्मी से तो अब अपन लोगों ने पानी पी के निपट लिया। अब चलो चैप्टर से निपटते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? मेरा नाम है आयुष, जैसे कि मुझे जानती होगी। नहीं जानते तो अब जान लो। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज फिजिक्स का पहला चैप्टर करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इंग्लिश बोलनी कैसे सीखी थी? डायरेक्ट सीख लिया था? माई नेम इज़ आयुष कुमार मिश्रा, आई एम फ्रॉम क्लास 9th, माई स्कूल नेम इज़, जो भी तुमने होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा होगा, ऐसे सीख लिया था सीधा? हैं? नहीं ना। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही सीखा, ऐसे ही सीखा। हिंदी कैसे सीखा? मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है, मैं कक्षा 9वीं का हूँ, ऐसे डायरेक्ट सीख लिया था क्या? नहीं, उसमें भी पहले क्या सीखा? ये आ ई वाला सब है ना, स्वर व्यंजन सब तुमने सीखा। ऐसे ही फिजिक्स की ABCD है ये चैप्टर। फिजिक्स के स्वर व्यंजन व्यंजन है ये चैप्टर। क्या है इस चैप्टर का नाम? मोशन। मोशन नाम अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को लग रहा होगा कि छोटी क्लास वाला मोशन होगा, कि जहाँ पे हमें 2-4 मोशन का नाम रटा दिया जाता था, समझा दिया जाता था, और उसके बाद हमें मोशन बता दिया जाता था, रेस्ट बता दिया जाता था, और पेपर में वही सब आ जाता था। तो ये मत सोचना। टुकड़ों में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें बच्चा नया नया चीज़ों से इंट्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सबसे बच्चा नया नया इंट्रोड्यूस होता है। स्लोप, ग्राफ, तो देख के दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज मैं काफ़ी हल्की चीज़ लेके आया हूँ। आज क्या क्या करेंगे? मोशन करेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपन लोग करेंगे रेस्ट, ये भी बता दूंगा। उसके बाद डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब शुरू करते हैं। अब एकदम अपना फाइटर मोड ऑन कर लो। ठीक है, मुझे तुम्हारा एकदम फाइटर मोड ऑन चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरे यहाँ बोर्ड पे आने के बाद विजिबिलिटी कैसी है। ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, देखने दो, एक बार देखने दो ना। हाँ चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना, अगर मैं पूरी वीडियो बना लूँ और देखा कि ओ विजिबिलिटी नहीं थी, तो खाली बोल बोल के तो नहीं जा सकता ना। हाँ चलो देखो, फाइटर मोड अपना ऑन रख लेना प्लीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो इस मोशन को शुरू करते हैं। ठीक है, इस फिजिक्स की ABCD को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या जानेंगे? मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सब समझा दूंगा। बस तो सुन, ध्यान से सुन ले बस। ठीक है, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देख, देखो, देखिए, जिसमें भी सुनने में लगे कि हाँ अब देख लोगे बोर्ड पे, तो वो शब्द अपने लिए यूज़ कर लो। ठीक है, हाँ सुनो, मोशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो होगा मोशन। जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा वो क्या होगा? रेस्ट। खत्म बात, इतना ही तो था। हाँ, और क्या था?
इसमें पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, और रेस्ट में नहीं होगी। अब एग्जाम्पल देता हूं, देखो ध्यान से। अब जैसे तुम हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, इस मूवी को, हाँ इस लेक्चर को तुमने एज अ मूवी ट्रीट किया है और इस मूवी को तुम आराम से लेट के देख रहे हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम जब इसे लेट के देख रहे हो तो तुम रेस्ट में होगे, है ना। अच्छा, अब कई लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसे, चलो सामने सामने खोल तो दिया हूँ, हाँ हाँ चलो लेक्चर खोल लिए हैं। अब क्या करेंगे घर में, ओहो धत तेरी, हाँ हाँ, इसको फोन को घर में ऐसे लेके घूमेंगे। मम्मी पापा को लगना चाहिए ना कि पढ़ाई कर रहा हूँ, तभी तो अगली बार से गेम खेलने देंगे। हाँ हाँ चलो, हाँ तो ये जो फ़ोन होगा, ये फ़ोन लेके तुम घूम रहे हो तो तुम क्या हो, मोशन में हो, ठीक है। तो जो बच्चा इसको लेट के देख रहा था वो रेस्ट में था, तुम मोशन में हो बस, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक बार मैं तुम्हें जूम इन करके दिखा देता हूँ। दिख गया, चलो। चलो आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मोशन में भी ना थोड़ा सा टाइम लूँगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। देखो 15-20 मिनट लग सकते हैं, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन नहीं समझाऊंगा, कुछ और भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। देखो डेफिनेशन के हिसाब से, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें अनइक्वल में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया। अब देखो, अब मैं अभी क्या एग्जांपल दिया था, जो बच्चा ये वीडियो को लेके देख रहा होगा वो रेस्ट में होगा, पर क्या सच में वो रेस्ट में है ना, हाँ तो डिपेंड करता है कि इंसान रेस्ट में मोशन में, उसे देख कौन रहा है, जिसे हम ऑब्जर्वर के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्वर 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 ये क्या करता तुमने क्या किया, तुम्हारा जो दोस्त था, ठीक है, उसकी समर वेकेशन तुम्हारे समर वेकेशन से थोड़ी लेट शुरू होती है, ठीक है। अब वो क्या क्या, वो बस में गया तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुमने उसे बाय कर दिया, ठीक है। वो क्या किया, तुम्हें बाय किया, उसके बाद बस में अपने क्लासमेट के बगल में, जो उसका क्लास में उसका दोस्त है, उसका जो क्लासमेट है, जो भी मानना है मान लो, उसका जो क्लास में दोस्त है ये मान लेते चलो, ठीक है, उसका जो क्लास में दोस्त है उसके बगल में जाके वो बैठ गया। तुमने बाय कर दिया, उससे बाय कर दिया, बस आगे चल पड़ी, ठीक है। अब जो बस में उसका दोस्त था उसके हिसाब से क्या तुम्हारा दोस्त रेस्ट पे है, मोशन में, रेस्ट पे है, आराम से बैठा है, क्या दिक्कत है, रेस्ट पे है। रेस्ट का यही तो मतलब होता है, हिलेंगे नहीं,
पर तुम्हारे हिसाब से तो मोशन में होगा। क्यों? बस जा रही है तो बस के साथ वो भी जा रहा है, तो क्या हो गया? वो मोशन में हो गया, है ना? तुम्हारे हिसाब से मोशन में हो गया। ऐसे ही अभी जो बच्चा सब मेरे बोले के बाद भी इसको लेट के देख रहा है इस मूवी को, वो रेस्ट पे होंगे। अगर उनके मम्मी पापा उन्हें देखेंगे कि आराम से, ओहो स्टडी एफर्ट 0 है और एक्सपेक्टेशन 100%, इसीलिए हाँ यही लैक कर रहा है। जो ज़्यादा बोलता है ना ये रेस्ट इज़ बेस्ट, इसीलिए इसका ये गर्ग हो रखा है बेड़ा सब। बहुत बढ़िया, फिर खा जाओगे पिटाई और क्या, है ना? हाँ हाँ, तो तुम अगर ये वीडियो लेट के देख रहे थे जब मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अगर तुमने इसे देखा और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें देखा तो उनके हिसाब से तुम रेस्ट पे हो। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे एक दोस्त को यहाँ से लेके चांद पे भेज दिया, स्पेस में भेज दिया, हाँ थोड़ा है एग्जाम्पल इलॉजिकल, कोई बात नहीं, वो सब एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, तुम्हें बस समझना है, ठीक है? समझ लो, कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना, ठीक है? मैंने क्या किया, तुम्हारे दोस्त को चांद पे भेज दिया। अब मुझे क्यों नहीं भेजा? अरे चांद पे जब वो जाएगा तो मैंने उसे कहा कि अब तू जाके अपने दोस्त को देख चांद से, ठीक है? अब बस अब ये तुम ये छोड़ दो, ये क्या 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 क्या, क्या बात हो रही है, मैं बस तुम्हें जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अब जो एग्जाम्पल मैंने दिया था स्कूल बस वाला, बस उससे थोड़े बड़े लेवल पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये बोलता कि एलियन बिठा दिया हूँ चांद पे तो थोड़ा ज़्यादा अजीब हो जाता ना, तो भी थोड़ा कम अजीब लगने के लिए तुम्हारे दोस्त को चांद पे भेजा, ठीक है? हाँ, तो मैंने कहा जा अपने अब दोस्त को देख ले चांद से। उसने देख लिया, हाँ ठीक है, एकदम ऐसे जूम कर रहा है आंखों को, हाँ 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 दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, ठीक है। तो जब उसने देखा तुम्हें तो उसके हिसाब से तो तुम रेस्ट में होगे, है ना? है ना? क्या कॉन्सेप्ट समझाया था अभी? बस के साथ अगर तुम्हारा दोस्त जा रहा था तो वो भी तो मोशन में था। ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें चांद से दिखेगा तुम्हें ये वीडियो देखते हुए, तो उसके साथ से भी तो तुम मोशन में होगे। क्यों? क्योंकि धरती तो घूम रही है, पता है? हिला डाला दिमाग को, बता। आसान 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 कर दिया हूँ पूरा। हाँ, एग्जाम्पल चलो इतना भी बुरा नहीं था, आ रहा है ना दिमाग में? चलो बहुत बढ़िया, चलो 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 इतना देखो, मैं देखता हूँ एक बार, मैं तुम्हें ना जूम इन कर, हाँ चलो हाँ 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 एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा भी मुझे और बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है? और बड़ा लिखूंगा, ठीक है? तो देखो, ऑब्जर्वर कौन और कहाँ पे है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है? ऑब्जर्वर कहाँ पे है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब हाँ, अब डिस्टेंस करेंगे, चलो डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत 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 बढ़िया जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया जी, को पूरा रब कर देते हैं जी। चलो जी, देखो जी अब ध्यान से जी, हाँ देखो, अब देख डिस्टेंस क्या होता है, बचपन से पढ़ रहा होगा, बचपन से पढ़ रही होगी। देखो डिस्टेंस क्या होता है ना एक्चुअल में, तुमने कितना पाथ ट्रेवल किया, वो होता है डिस्टेंस। नहीं समझ आया? छोड़, शांत रहे, अभी बस मेरे शब्दों पे ध्यान दे। जब समझाने का कोशिश करूँगा, जब समझाना शुरू कर दूंगा तब समझ आएगा। अभी बस डिस्टेंस यानी कितना पाथ ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट यानी
सबसे छोटा रास्ता जो तूने पाथ ट्रेवल किया उसका क्या हो सकता था? कुछ नहीं समझ आ रहा, छोड़, देख ध्यान से देख, अब तू ध्यान से देख, अब समझ आएगी। क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? अगर एक बंदा, अगर एक इंसान 3 मीटर वेस्ट में जाता है और 4 मीटर ईस्ट में आता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो मुझे पता है तुम्हारा भी चेहरे पे क्या रिएक्शन आया है, गुरुजी हमें तो वेस्ट और ईस्ट पता है नहीं है। देख, अरे पता है मुझे ना एक बहुत बढ़िया ट्रिक पता है। देखो, जब भी तुम्हें मैप पे कंफ्यूजन होगा ना, वेस्ट और ईस्ट क्या होगी, मैप में लिख दो वी। वी ये मुझे 6th क्लास में मेरी एसएसटी वाली मैम ने सिखाया था। वी लिख दो मैप में, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। चलो अब देखो क्या होगा, ये वेस्ट और ईस्ट है, ठीक है। अब 3 मीटर वेस्ट में कैसे, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां बंदा गया 3 मीटर, कहां गया दूसरा मार्कर, हाँ ये रहा। फिर यहां से हो क्या 1 मीटर और आगे जाऊंगा, 1 मीटर और आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 मीटर। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर और ये पूरा का पूरा हो गया 7 मीटर, ठीक है। ये अकेला कितना हो गया 1 मीटर, ओह सॉरी 4, रुक जाओ, यहाँ से 3 आया था, यहाँ से मिला के हो गया मेरा 4, ठीक है। मतलब देखो यहाँ से यहाँ में गया 3, यहाँ 3 और यहाँ 1, ये मेरा 1 मीटर था, ठीक है। और ये भी मेरा 3 मीटर में इंक्लूड हुआ था, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से देखो, सुनो, फिर से कर दो, देखो 7 मीटर सही आंसर है, 7 मीटर सही आंसर है। देखो ये है, यहाँ से गया 3, ये हो गया 3 मीटर। अब यहीं से यहाँ आ गया, ये हो गया मेरा 4 मीटर, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरा 7 मीटर। बस यही था, यही समझाना था। हाँ यही समझाना था, हाँ यही, हाँ जी ये समझाना था, ठीक है। डिस्टेंस में मैंने जितना भी ट्रेवल किया है उसको जोड़ दूंगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट में ना मुझे देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सोचो, देखो एट द एंड जब तुम यहां आए थे तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कहीं सीधा ट्रेवल कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सीधा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी जगह जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तुम 1 मीटर आगे गए हो तो शॉर्टेस्ट पाथ भी तो 1 मीटर ही होगा ना, क्योंकि सीधा गए हो इसीलिए। हाँ
मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 मीटर। देख कितना आसान था ये। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 मीटर होगा, बस यही तो था, और क्या था। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। डिस्टेंस होगा हमारा 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 1 मीटर, बस यही तो था। इतना आसान, हाँ इतना आसान। अच्छा, अब कई बार लगता है बच्चों को कि डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करी जा सकती है। जब भी मैं बच्चों को समझाता हूं कि आप कभी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर सकते हो, तो उसमें मुझे वो पता है क्या रीज़न देते हैं, शायद अभी तुम्हारे भी दिमाग में आया हो कि अगर मैं सीधा सीधा जा रहा हूं तो शॉर्टेस्ट लाइन भी सीधी सीधी है, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली। नहीं, समझना आप, ये है तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट, ये है तुम्हारी एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मुझे यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। ये मेरा रोड है, बेसिकली एक रोड है, ठीक है। अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ मेरा कुछ ऐसे आएगा। ये होगा ना शॉर्टेस्ट पाथ। देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कभी तुम ऐसे मत दिखाना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक लाइन होती है। ये बस मैं तुम्हें बताता कि ऐसी शॉर्टेस्ट रोड होती है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा लाइन में होती है, ठीक है। ऐसी होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी, हाँ एकदम सही है, चलो बढ़िया, सही आ रही है विजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट तुम जब भी दिखाओगे एक एरो आएगा, यहाँ आएगा वो एरो, एंडिंग पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे आएगा वो, ठीक है। क्यों आएगा वो मैं बता दूंगा, अभी बस ये समझ लो, डिस्प्लेसमेंट जब भी दिखाओगे तो एक एरो आएगा। अब अगर मैं अभी वो समझाने बैठूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ट्रेवल होती है समझाने का फ्लो बिगड़ जाएगा। देखो, तो ऐसा तुम्हें पास पाथ था ही नहीं, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है, मतलब समझ रहे हो क्या चीज, समझ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वैसा पाथ हो। अच्छा, अब अगर तुम कहोगे कि अगर एक सीधा पाथ है और फिर अगर मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, नहीं। क्यों, अभी अगर मैं ऐसे सीधा सीधा जाऊंगा ऐसे, ठीक है, तो अभी मैं सीधा सीधा चला, सीधा सीधा चला, है ना, हाँ सीधा सीधा चला, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ चल रहा हूं ना तो मुझे यहाँ नीचे कोई लाइन नहीं दिख रही है। तुम भी ट्राई कर सकते हो, सीधा सीधा चलो, और क्या तुम्हें कोई लाइन दिखेगी, दिखेगी तो नहीं। अब ये तो सोच ही मत लेना कि ये फर्श में तो जो डिजाइन बना है वो लाइन तो दिख रहा है। सीरियस हो जाओ, हाँ सीरियस, मस्ती मजाक तभी जब मैं कराऊंगा, हाँ सीधा सीधा, सीधा सीधा जाओगे तो क्या हर जगह पे कोई लाइन दिखेगी ना, क्यों, अरे ये इमेजिनरी लाइन है भाई, तो कैसे दिखेगी। अगर कोई इमेजिनरी लाइन है तो तुम्हें कैसे दिखेगी, है, अगर कोई इमेजिनरी लाइन है तो तुम्हें कैसे दिखेगी, है, इमेजिनरी लाइन है ये, तो कैसे दिखेगी, समझ रहे हो। देखो जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कहीं सीधा सीधा जा रहा हूं तो सीधा सीधा तो मैं चला, तुम्हारे हिसाब से मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली। लेकिन
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करी जा सकती, क्योंकि इमेजिनरी लाइन पे भाई कैसे चलोगे, इमेजिनरी लाइन पे बहन दोस्तों कैसे चलोगे, समझ रहे हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी सुनने में ठीक लग रहा है तुम्हें, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल करोगे भाई, सीधा सीधा कैसे जाओगे, सीधा सीधा कैसे जाओगे एक इमेजिनरी लाइन पे, समझे, समझ गए, हाय फाय। अच्छा, आपकी जो एक्सप्लोरेशन की किताब है, हाँ हमारे पास भी है, हाँ हाँ हम भी रखते हैं, हम भी एकदम हम एकदम नॉलेज फुल रखते हैं, एकदम खूब रखते हैं, पता है हमको, एक्सप्लोरेशन की किताब है, सब पता है मुझे, हाँ चलो। तो इसमें तुम देखोगे एक टॉपिक है, एक टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। जो जो एकदम ध्यान से सुना पकड़ लिया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो नहीं पकड़ पाए लेकिन ध्यान से सुने थे कोई बात नहीं, अब सुनो टॉपिक में क्या लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हो सकती, ये तो उसके आगे भी लिखा होता। अब तो कोई शक नहीं रह गया ना उस पर, अब तो कोई शक नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया यार, अब थोड़ा मुझे पानी पीने दो, गला भाई डिमांड कर रहा है पानी, कॉमेडी बोलते बोलते ना दर्द कर जाता है मतलब गले में, पानी पीने दो पहले, चलो तुम भी पी लो, वाटर ब्रेक, ड्रिंक्स ब्रेक, जो ब्रेक लेना है ले लो। हो गया ब्रेक ओवर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हाँ इतना ही ब्रेक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उंगली देता हूँ पूरा हाथ पकड़ लेते हो, उंगली देते हैं पूरा हाथ पकड़ लेते हो, बस इससे ज़्यादा ब्रेक मिलेगा ही नहीं, ख़त्म। हो गया हो गया, इतना ही ब्रेक मिलना था, ब्रेक ओवर। मोशन चल रहा था कुछ है ना, याद है, हाँ चलो आगे देखते हैं। तो मैं तुम्हें बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्यों नहीं करी जा सकती। अच्छा अब यहाँ एरो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर ये क्या है, चलो अगली क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस इतना तुम्हें थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में नहीं होता, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन दिखानी थी इसलिए हमने एरो लगा दी, समझ गए। चलो तो अपना डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में से कोई एक डी से डिनोट होता है और एक कोई एस से, ठीक है, हिंट दे दिया बहुत बड़ा। अब मुझे ये बताओ कि डी से कौन डिनोट होता है, एस से कौन डिनोट होता है, और कौन सा टाइप का डी या एस होगा, कैपिटल डी या एस होगा, स्मॉल डी या एस होगा, या एक कैपिटल एक स्मॉल, क्या होगा बताओ, ठीक है। हाँ डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड और वेलोसिटी करनी है। देखो स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देखो आज मैं तुम्हारा ना थोड़ा स्पीड देखने का नज़रिया बदलता हूँ, ठीक है। देखो जब भी तुम देखते हो कि कोई क्या ले लें, हाँ गाड़ी, कोई कार, चलो कितना ले लें, 70 ले लेते हैं,
70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलिए, तो तुम क्या बोलते हो? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलिए, खत्म बात। इसका मतलब जानने की कभी कोशिश करिए, इसका मतलब कभी सोचे हो? मैं बताता हूँ, नहीं सोचे तो अब सोचोगे। काम ही मेरा दिमाग खोलना है तुम्हारा, इसीलिए देखो 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि अगर गाड़ी जिस स्पीड पे अभी ड्राइवर चला रहा है उसी स्पीड पे चले तो 1 घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर कवर कर लेगी, ये है इसका मतलब। अब जैसे ये कोई कोई स्पोर्ट्स कार होती है 300 किलोमीटर पर आवर, हाँ यही मतलब है इसका। अगर ड्राइवर अभी जिस स्पीड पे गाड़ी चला रहा है उसी स्पीड पे 1 घंटा ऐसे चला लेगा तो 300 किलोमीटर कवर हो जाएगा। हाँ यही होता है इसका मतलब, यही था। देखा है, ये स्पीड का मतलब होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जैसे वहाँ पे क्या था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अच्छा पता है, तुमने ऐसे देखा होगा 70 किलोमीटर पर आवर, पर अब तुम फिजिक्स भी पढ़ोगे तो तुम्हें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाया था ना। एक्सपोनेंट पढ़े हो? हाँ गुरुजी पढ़े नहीं है, ओए पढ़ाया था मैंने, हाँ वो पढ़ाया था। ऐसे मत करो यार, इतनी मेहनत से मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया था और तुम बोले क्या बात हुई है? चलो हाँ, हो गई ओवर एक्टिंग। अब पता है इसको कैसे लिखा जा सकता है? 70 किलोमीटर की पावर -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? देखो 70 किलोमीटर, आर की अगर पावर ये है तो ए की पावर m बराबर ए की पावर 1 बाय ये -m, सॉरी ए की पावर -m बराबर ए की पावर बराबर 1 बाय ए की पावर m है। बस वही चीज़ हुई। इसकी पावर 1 थी, ऊपर ले गए -1 हो गई, बस खत्म बात। हाँ वेलोसिटी देखो, जब स्पीड में ही डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे वो होती है वेलोसिटी। हाँ अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में है टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, है ना, बताया था ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड के साथ कॉम्बिनेशन डायरेक्शन का, समझ गए? हाँ चलो अब इसको फटाफट ख़त्म कर ही लेते हैं। मतलब अब बस मुझे कुछ ये बताने हैं एग्जांपल। मतलब टाइम तो अच्छा खासा हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, पर चलो कोई बात नहीं। चलो देखो अब ध्यान से बताता हूँ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब मेरा एक और होमवर्क सुनो। ठीक है, मैं तुम्हें एक वो बताया है, और हाँ NCERT के मोशन का स्टार्टिंग का 4 पेज पढ़ के आना। ठीक है, वहीं पे कहीं लिखा है टाइम इंटरवल का डेफिनेशन, ढूंढ के आना। ठीक है, ढूंढ के आना। ठीक है, हाँ चलो।
देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हमने क्यों ज़रूरत देखा, कभी कभी गाड़ी, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम क्या करेंगे, सारा सब कुछ जोड़ देंगे, नीचे अपॉन में कर देंगे क्या, देखो टाइम, नीचे सारा टाइम जोड़ के देखो। पहले हमने देखा क्या देखा सोचो, देखो क्या हमने देखा, क्या देखा। अच्छा सुनो, और भी मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। वैसे मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, पर थोड़ी लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रखना, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो पहले में हमने 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया, फिर हमने 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, उसके बाद हमने 2 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, ठीक है। अब देखो, अब मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपन लोग चलो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, सारा टाइम जोड़ दो, क्या होगा, 6, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो सबको जोड़ के ही आया, इसको जोड़ते हैं, 9, 12, क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर इसकी पावर -1, ठीक है। ये आ गया अपनी एवरेज स्पीड। अब इसका एवरेज वेलोसिटी तुम कमेंट में बताओगे, ठीक है। आज होमवर्क्स खूब दूंगा, हाँ ठीक है। उसमें टोटल डिस्टेंस होता है, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ठीक है चलो बढ़िया, सब करा दिया, चलो ठीक है, आज मुझे जितना करा था मैं करा लिया। तो अब मिलते हैं फिर किसी और तगड़े लेक्चर में, ठीक है भाई। एकदम बाहर धूप इतनी हो रखी है, ज़्यादा गर्मी खूब है बाहर। चलो मिलते हैं किसी और तगड़े में, तब तक के लिए बाय बाय। पानी पीते रहो यार, हाइड्रेटेड रहो, गर्मी बहुत है। चलो बाय। बाय 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 बाय। देख लो दिख गया, स्क्रीनशॉट लेना है, हो गया, चलो बाय।